अगर आप बिहार से 2 वर्षीय डीएलएड करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-27 में एडमिशन लेने के लिए जो प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना 11 जनवरी से फिलअप किए जाएंगे और 22 जनवरी तक जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। इस वीडियो में हमने जो है सभी जानकारी कवर करने की कोशिश किया हुआ है, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं, साथ ही साथ एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से आपका एडमिशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, कितने सीटें रहते हैं, आपको जो है कोर्स फी कितना देना होता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखेंगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है ना 11 जनवरी से शुरू किए जा रहे हैं और आपको जो है 22 जनवरी तक जो है मौका मिलेगा इसका जो भी प्रवेश परीक्षा है उसका जो है फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा देना होता है और उस पर जो भी आपका अंक आता है उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जो है एडमिशन दी जाती है। तो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है कि जो है कौन कौन से जो है जो विद्यार्थी है वो फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, सिलेबस क्या रहने वाले हैं, कितने एप्लीकेशन फी आपको देना होगा और किस तरह से आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो डीएलएड होता है 2 वर्ष का कोर्स होता है। आप सभी जानते ही हैं अगर आपको टीचर बनना है तो कहीं ना कहीं 12वीं के बाद सीधे आप यहाँ पे डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड करने के बाद क्या होता है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्लास 1 से लेकर जो 5 तक के टीचर हैं वो आप इजिली बन पाते हैं। अगर इसके बाद आप स्नातक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर 1 से लेकर 8 तक के जो टीचर हैं वो भी आप यहाँ पे बन सकते हैं। इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि सबसे पहले 2 वर्ष का आपका जो है डीएलएड यहाँ पे होने वाला है और बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम 200 दिन होंगे जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी। बताया गया है कि संस्था सप्ताह 5-6 दिन में कम से कम 36 घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्थान में सभी अध्यापकों और अध्यापकों का उपस्थित रहना आवश्यक होगा। यानी कि अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है प्रेजेंट होना होगा, यहाँ पे क्लास भी करनी होगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बताया गया है कि विद्यार्थी अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है कम से कम उपस्थिति 80% और स्कूल स्नातबद्ध प्रशिक्षण इंटर्नशिप के लिए 90% होगी, तो ही आप यहाँ पे डीएलएड वगैरह कर पाएंगे। यानी कि 80% तक आपका जो उपस्थिति है वो यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी हम क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो बताया गया है कि अगर आपने उच्च माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है कम से कम 50% अंकों के साथ तो आप जो है डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा है उसमें भाग लेने के लिए इजीली आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए छूट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि 50% वाले ही फॉर्म को भरेंगे। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि आरक्षित कोटि से आते हैं या फिर कोई विकलांग होते हैं, उनको जो है 5% यहाँ पे छूट मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 45% भी रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए SC ST हैं, BC BC हैं या फिर कोई विकलांग है तो आपको 5% यहाँ पे छूट मिल जाती है। ठीक है, बाकी बताया गया है कि डीएलएड पाठ्यक्रम में वैसे भी विद्यार्थी यहाँ पे भाग ले सकते हैं जो कि 2025 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि 50% अगर आप अंक से पास करते हैं इंटरमीडिएट तभी आपका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप कम अंक से पास करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उम्र सीमा की हम बात करें तो बताया गया है कि आपका जो उम्र सीमा है ना कम से कम जो है 17 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। और बताया गया है कि 1 जनवरी को कम से कम बताया गया है कि 17 वर्ष होनी चाहिए सभी कोटि के लिए। बाकी अधिकतम उम्र की सीमा की कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है, तो अपर एज से कोई मतलब नहीं होता है। एडमिशन प्रक्रिया की हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो है प्रवेश परीक्षा होता है। तो प्रवेश परीक्षा में आपको बैठना होता है, उसमें जो भी अंक प्राप्त करते हैं उसके आधार पे आपका मेरिट बनता है और मेरिट के आधार पे ही आपको एडमिशन जो भी सरकारी कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होता है, उसमें आपको दी जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जब भी आप काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे उस समय कॉलेज का जो है चॉइस करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और उसी कॉलेज में जो है आपका 2 बार 3 बार 4 बार तक जो है मेरिट लिस्ट बनती है। फिर जाकर लास्ट में बहुत सारे सीटें बच जाते हैं तो स्पॉट एडमिशन के माध्यम से भी एडमिशन कराई जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन की हम बात करें तो बताया गया है
कि जो भी सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% रहेगा। ठीक है, बिहार राज्य के निवासी, सेवारत, सेवानिवृत्त और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के जो भी आश्रित हैं, पुत्र हैं, आश्रित, विवाहित, अविवाहित पुत्रियां हैं, उनको जो है 5% यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, बाकी और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखिए जो भी आपका प्रवेश परीक्षा होता है ना, उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, देखेंगे तो बताया गया है कि आपका जो प्रवेश परीक्षा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी होगा, जिसमें 120 प्रश्न होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक आपका क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होगी और इसमें किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग वगैरह वगैरह नहीं होता है, जिसमें से सामान्य हिंदी, ठीक है, या फिर उर्दू। अगर आप सामान्य हिंदी लेंगे तो हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उर्दू लेंगे तो उर्दू से पूछे जाएंगे, तो इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 अंक आपको मिलेगा। गणित से देखेंगे तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 अंक आपको मिलेगा। विज्ञान से 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 अंक आपको मिलेगा। सामाजिक अध्ययन से भी आपको 20 जो है क्वेश्चन रहेंगे, 20 अंक मिलेगा। टोटल मिलाकर आपका जो है 120 क्वेश्चन होंगे और आपको जो है 120 अंक भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो और भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपको जो है सामान्य अंग्रेजी का जो 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 20 अंक इसके लिए मिलेंगे। और लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो रीजनिंग है, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक आपको मिलेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, यानी कि 120 क्वेश्चन है तो 120 अंक आपको मिलेगा। इसमें जो है मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है वो भी रखे जाते हैं। बताया गया है कि देखिए न्यूनतम अहर्का के अंक जो आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए 35% तथा जो भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 30% रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए कि क्वालिफाई हो पाएंगे। इससे कम अंक प्राप्त करते हैं तो पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो बताया गया है कि सामान्य कोटि, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर कोटि या फिर जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए 960 रुपया रहेगा। बाकी जो SC ST हैं, ठीक है, दिव्यांग है, उनको जो है 760 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा परीक्षा शुल्क के रूप में। आवेदन करने की जो तिथि है बताया गया है कि 11 जनवरी से लेकर, ठीक है, 22 जनवरी के बीच में आप भरेंगे, जो कि इनके ऑफिशियल पोर्टल www.dledbihar.com के माध्यम से आपको भरना होगा। अभी बताएंगे कहाँ आपको लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि एवं परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका, यानी कि किस तरह से फॉर्म वगैरह भरना होता है। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर यहाँ पे आवेदन पत्र जो है भरना होता है, उसके बाद जो भी परीक्षा शुल्क होता है उसको आपको जमा करना होता है और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे इसकी जानकारी दी गई है। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका यहाँ पे रंगीन फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है आपको देना होगा। जो भी फोटोग्राफ स्कैन करेंगे 20 से लेकर 100 KB के बीच में रहनी चाहिए, इसका डायमेंशन भी यहाँ पे बता दिया गया है। और आपका जो सिग्नेचर है 10 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटोग्राफ जो है रिसेंट का होनी चाहिए, बैकग्राउंड सफेद होनी चाहिए, उस प्रकार का जो फोटो है क्लिक करवा लीजिएगा। और जब भी सिग्नेचर करिएगा तो आपका जो भी व्हाइट पेपर होता है उस पर ब्लैक या फिर जो भी ब्लू इंक होता है उससे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। बाकी बताया गया है कि प्रमाण पत्र जो है कौन कौन से अपलोड आपको करने होंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए आपको देना होगा। इंटरमीडिएट 12वीं का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, अगर आप 2025 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं तो अपेयरिंग डालेंगे तो आपको ये नहीं देना होगा। SC ST जाति के उम्मीदवारों के लिए जो भी निर्गत प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र वो देना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होता है, यानी कि एनसेल होता है, जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए, वो यहाँ पे देना होगा। जो भी विवाहित महिलाएं हैं, अगर वो मान लीजिए अपना जाति के लिए जो है बेनिफिट लेना चाहती है, आरक्षण का दावा करना चाहती है, तो ध्यान रखिएगा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या फिर उनका जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होनी चाहिए, यानी जहां उनका मायके है वहां से बना होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से जो भी पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थी होंगे उनको EWS जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे दे सकते हैं अगर इसका दावा करते हैं तो। ठीक है, बाकी कोई विकलांगता है तो विकलांगता प्रमाण पत्र देगा। बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगेगा, तो अपना जो निवास है वो भी बनवा लीजिएगा। बाकी बिहार राज्य निवासी, सेवारत, सेवानिवृत्त, दिवंगत या भूतपूर्व सैनिक है तो उसके भी प्रमाण पत्र
पत्र आपको देने पड़ेंगे कि यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे और भविष्य में उसको सुरक्षित रखेंगे, जिससे लॉगिन करके जो है उस सारे काम को करेंगे। जैसे कि डमी एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी काम आपको करना होगा तो उसी लॉगिन आईडी के माध्यम से आप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से क्या आपका होने वाला है। तो मैंने पूरी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। बाकी आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके बारे में बेसिक जानकारी के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा जानकारी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में easy2net.com का जो वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 आपको लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो 15 से लेकर 25,000 रुपये तक का जो है आपका खर्चा आ सकता है 2 साल के लिए। और प्राइवेट आपको इंस्टीट्यूट मिलता है तो 60,000 से लेकर जो है 1,20,000 रुपये तक खर्चा हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो मिला हुआ है जिसे आप डीलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब संभावित होता है, ऐसा नहीं है कि इतना ही आपका लगेगा, कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन हाँ एस्टिमेट इतना ही जाता है। ठीक है, बाकी हम सीट की बात करें तो लगभग जो है 30,000 के समथिंग यहाँ पे बिहार में सीट होते हैं। तो 30,000 ही एडमिशन प्रत्येक वर्ष यहाँ पे होते हैं। तो इतने ही सीटों पर आपको फाइट करना होगा। तैयारी बेहतर करिएगा तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन वगैरह वगैरह हो पाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी अप्लाई करने का लिंक है, कल यहाँ पे लिंक एक्टिव होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। जो भी इनका सिलेबस है डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके सिलेबस को देख सकते हैं। और जो भी इनका ऑफिशियल नोटिस है उसको डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया वाला नोटिस, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो है बिहार डीएलएड शैक्षणिक वर्ष 2025-27 की पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दिया हुआ है। इसके बाद कल हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती करते हैं, डॉक्यूमेंट देने में गलती करते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। पूरी तरह से आराम से अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको बनवाकर ही फॉर्म को भरिएगा, कोई भी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।